दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि आज भी 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर गलत फहमी में जी रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, आपने कभी यह सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, बाकी के नहीं। या फिर यह एक स्कैम है, यह एक फ्रॉड है। पर क्या ये सच में सच है या फिर सिर्फ एक अफवाह? दोस्तों, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में 80% अमीर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में किसी न किसी तरह से जुड़े हैं। पर कुछ लोग अभी भी इसको पिरामिड स्कीम समझते हैं। दोस्तों, आपने कभी यह सोचने की कोशिश की कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग तो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और कुछ लोग 6 महीने में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग पर लोग जितनी अफवाहें, जितनी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, उतनी तो बॉलीवुड में भी नहीं बनती। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको भी किसी ने ये कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक स्कैम है, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ लोगों को ज्वाइन करने का काम है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के उन सबसे बड़े मिथ्स की जो लोगों को इस इंडस्ट्री से दूर रखती है, और साथ ही साथ हम इन मिथ्स के पीछे की असली सच्चाई जानेंगे। अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार आपको कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं रखा, तो आज के वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे, तो आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट भी है, जो उन लोगों के लिए जो सिर्फ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि हम किन किन मिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला मिथ है, नेटवर्क मार्केटिंग एक स्कैम है। काफी लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो स्कैम होता है। उसके बारे में बात करेंगे कि क्या ये सच है या अफवाह। सेकंड, नेटवर्क मार्केटिंग में तो सिर्फ ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं, बाकी के नहीं। काफी बार ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो सिर्फ अपलाइन पैसे कमाते हैं, डाउनलाइन पैसे नहीं कमाते। थर्ड, बहुत से लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ नए लोगों को ज्वाइन करने का काम होता है और कोई काम ही नहीं होता। तो आज क्लियर करेंगे कि क्या काम करना होता है। फोर्थ, नेटवर्क मार्केटिंग के तो प्रोडक्ट्स ही महंगे होते हैं, इसलिए ये बिजनेस नहीं चलते। काफी लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आज वो भी क्लियर करेंगे। फिफ्थ, काफी लोगों का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बस दोस्तों, रिश्तेदारों को ज्वाइन करवाना पड़ता है, इसलिए कोई यह बिजनेस नहीं करना चाहता। क्योंकि बिजनेस के चक्कर में कौन ऐसा है जो अपना रिलेशनशिप खराब करेगा। तो आज इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग में तो बस लोगों को पागल बनाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। एट्थ पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास बहुत लोगों का नेटवर्क होता है। मुझे भी काफी लोग मिले हैं जो कहते हैं कि मेरा तो नेटवर्क ही नहीं है। जिनका नेटवर्क होता है वही बिजनेस कर सकता है। इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट मार्केट के नॉर्मल प्रोडक्ट से अलग नहीं होते। टेंथ पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट बेचना मुश्किल होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार पैसा कमा सकते हैं, बार बार नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि तुझे एक बार तो पैसा आ जाएगा, बार बार नहीं आएगा। काफी लोगों को यह मिथ होता है। ट्वेल्थ पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग तो सिर्फ जॉबलेस लोगों के लिए है, जॉब वाले नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते। क्या ये सच है? आगे वीडियो में इसकी सच्चाई जानेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग करने से लोग आपको अवॉइड करने लगते हैं। हाँ, ये कभी-कभी सच हो सकता है, बट इसका भी एक रीज़न है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 14 पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा रिजेक्शन ही मिलती है और मुझे कोई भी रिजेक्ट करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। काफ़ी लोगों को रिजेक्शन से डर लगता है, तो क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन ही सबसे बड़ा कारण है लोगों को बिज़नेस ना करने का?
चलो आगे जानेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। उसके बाद काफी लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, जिनके पास हाई डिग्री हो, अच्छे से इंग्लिश बोलनी आती हो। पर क्या ये सच है? चलो इसके बारे में भी आगे देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं 16 पॉइंट की। नेटवर्क मार्केटिंग में तो सिर्फ सपने बेचे जाते हैं, असलियत में ऐसा कुछ होता ही नहीं। घर, गाड़ी, पैसा ऐसे ही आ जाता है क्या? कुछ भी। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ रिक्रूटमेंट करने से पैसा बनता है, सिर्फ लोगों को जोड़ने से पैसा बनता है। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ रिक्रूट करने से ही पैसा मिलेगा और कोई तरीका नहीं है? तो आगे जानेंगे इसकी सच्चाई। अब बात करते हैं 18 पॉइंट्स की। नेटवर्क मार्केटिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, वह एक ना एक दिन बंद हो जाएगी। सबसे बड़ा मिथ है लोगों के मन में। नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई जल्दी छोड़कर चला जाता है, इसलिए बिजनेस नहीं चलते हैं। पॉइंट नंबर 20। नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ती है। मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे तो आती ही नहीं। क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग में बड़ी टीम बनानी पड़ती है? चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद काफी लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो सिर्फ यूथ के लिए है। मेरे जैसे 59 एज के लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या 60 प्लस एज के लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं या नहीं? नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम आती है, मतलब बिना काम किए भी पैसा आता है। कि ये सच में सच है या फिर पागल बना रहे हैं? पॉइंट नंबर 23। नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हाँ, ये बात 99% सच है, बट 1% नहीं। उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। पॉइंट नंबर 24। ये जो क्वेश्चन है ये मेरा भी था, शायद आपका भी होगा, कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट अननेसेसरी होते हैं, उनका कोई यूज तो होता ही नहीं, फिर लेकर क्या करें? इसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में तो सिर्फ रिच लोगों का काम होता है, गरीब लोगों का नहीं। मेरे पास इतना पैसा कहाँ जो मैं यहाँ लगाऊं, ये तो अमीर लोगों का काम है, तो वही कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं या हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 27 की। नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ तभी होती है जब आपके ऊपर के लोग आपको सपोर्ट करें। काफी लोगों को लगता है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करते, इसलिए मैं फेल हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में। तो क्या अपलाइन पर डिपेंड रहना सच है? क्या अपलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में सपोर्ट नहीं करेगा तो हम फेल हो जाएंगे? इसके पीछे का सच भी जानेंगे आगे की वीडियो में। नेटवर्क मार्केटिंग में जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी पैसा मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में बस एक बार ज्वाइन करने से लाइफ सेट हो जाती है। कि नेटवर्क मार्केटिंग तो सिर्फ घर बैठे पैसे कमाने का तरीका है। मुझे घर से काम करना अच्छा नहीं लगता। लोगों के मन में मिथ होता है कि इसे सिर्फ घर से ही कर सकते हैं, कहीं और से नहीं। काफी लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक पार्ट टाइम या एक्स्ट्रा इनकम वाला काम है, फुल टाइम वाला काम नहीं। पर मुझे तो फुल टाइम वाला काम चाहिए। ये सबसे बड़ा मिथ है लोगों का। उसके बाद लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक्सट्रोवर्ट लोगों के लिए है। मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैसे ये बिजनेस कर सकता हूँ? मुझे तो किसी से बात भी नहीं करनी आती, तो कैसे मैं बिजनेस कर सकता हूँ? क्या ये सच है कि सिर्फ एक्सट्रोवर्ट ही बिजनेस कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं? जानेंगे आगे की वीडियो में। सो दोस्तों, हम इन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्यों लोगों को लगता है कि यह बिजनेस नहीं चलते। तो हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। सो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो को पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, इससे आपको भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आप सभी पार्ट्स को अच्छे से देखना ताकि आपके सभी मिथ्स क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मिथ की। अगर मैं कहूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया है, वो यही है कि यह एक स्कैम है। तो क्या आप यकीन करेंगे? अधिकतर लोग बिना समझे इसे फ्रॉड मान लेते हैं।
लेकिन क्या आपने कभी इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की है? अगर आप भी इस बिजनेस मॉडल पर शक करते हैं, तो आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग पैसों का खेल है, पिरामिड स्कीम है, फ्रॉड है, सिर्फ ऊपर वाले पैसा कमाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर सिर्फ अफवाहें हैं? अब जानते हैं कि आखिरकार स्कैम और लीगल बिजनेस होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्कैम क्या होता है। कोई असली प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं होती, सिर्फ लोगों को जोड़ने से पैसा बनता है। न्यू ज्वाइनिंग के पैसे से ही पुराने लोगों को पेमेंट की जाती है, यानी कि मनी सर्कुलेशन किया जाता है, इधर से उधर मनी को घुमाया जाता है। जो फ्रॉड कंपनी होती है, वह कंपनी 2 से 3 साल में ही बंद हो जाती है और पैसे लेकर भाग जाती है। जैसे पोंजी स्कीम हो गया, चिट फंड कंपनी जो बिना किसी प्रोडक्ट्स के सिर्फ लोगों से पैसा लेकर धोखाधड़ी करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां क्या करती है। सबसे पहले वह असली प्रोडक्ट और सर्विसेज देती है, जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हो गया, एमवे हो गया, वेस्टेज, हर्बल लाइफ एक्स्ट्रा। ये सभी कंपनीज प्रोडक्ट पर पेस्ट होती है। सेकंड, इसमें पैसा सिर्फ टीम बनाने से नहीं, बल्कि प्रोडक्ट सेलिंग से भी होता है। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये कंपनीज कानूनी रूप से यानी कि लीगल रूप से रजिस्टर्ड होती है और कई सालों से चल रही होती है। तो इसमें स्कैम होने वाली कोई बात ही नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेज़न पर सामान बेचता है और वहां से वह कमीशन कमाता है। कोई एफिलेट मार्केटर भी अमेज़न के प्रोडक्ट्स प्रमोट करके कमीशन कमाता है। ठीक उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप प्रोडक्ट सेल करके और टीम बनाकर कमीशन कमाते हैं। तो इसमें गलत क्या है? अगर अमेज़न पर सामान बेचकर पैसा कमाना सही है, तो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे गलत हो सकता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नहीं हो सकता ना? सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम नहीं है। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को स्कैम क्यों मानते हैं? सबसे पहले कुछ गलत लोग गलत तरीके से इसको प्रमोट करते हैं। कुछ लोग झूठे वादे करते हैं कि बस ज्वाइन करो और करोड़पति बन जाओ। ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। लोग बिना जानकारी लिए ज्वाइन कर लेते हैं। बिना ट्रेनिंग और सही मेंटोर के कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता। तभी तो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग और सही मेंटोर का होना जरूरी होता है। कुछ कंपनियां सच में धोखाधड़ी भी करती है, इसलिए हमेशा गवर्नमेंट अप्रूव्ड और लंबे टाइम से चल रही कंपनियां और साथ ही साथ असली प्रोडक्ट वाली कंपनी को ही चुने। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी और जो लंबे टाइम से चल रही हो और जिसके प्रोडक्ट नेचुरल और ऑर्गेनिक हो, उस कंपनी को ही चुने। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कैम नहीं है, बल्कि एक सही तरीके से किया गया बिजनेस है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। क्या आपको भी लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ टॉप के लोग पैसा कमाते हैं और बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलता? अगर मैं कहूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ ऊपर वाले लोग नहीं, बल्कि मेहनती लोग पैसा कमाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? लोग अक्सर बिना जाने इस बिजनेस को धोखा समझ लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक नया व्यक्ति भी अपने अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा सकता है? अगर आप भी सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ टॉप लीडर्स ही पैसा बनाते हैं, तो आज आपकी यह गलतफहमी दूर होने वाली है। ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। लोग मानते हैं जो पहले ज्वाइन करता है वही सबसे ज्यादा कमाता है और जो बाद में आता है वह हमेशा नीचे ही रहता है। आपकी इनकम इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, न कि इस बात पर कि आपने कब ज्वाइन किया। अब जानेंगे इसके पीछे की रियलिटी क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी टॉप पर जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग का कॉम्पनसेशन प्लान इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा सकता है। इनकम का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी खुद की परफॉर्मेंस से होता है, ना कि आपकी ज्वाइनिंग टाइम से। आपने कभी भी ज्वाइन किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ज्यादा मेहनत करेगा वह ज्यादा पैसा कमाएगा, चाहे वह नया
हो या पुराना। जैसे अगर एक व्यक्ति 10 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आया लेकिन कुछ काम नहीं किया, तो उसकी इनकम जीरो होगी क्योंकि उसने कुछ काम ही नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ एक नया व्यक्ति जिसने सिर्फ 1 साल में ही मेहनत करके अच्छे लोगों की टीम बना ली, वह लाखों रुपए कमा सकता है। इस बिजनेस में पहले आया ज्यादा कमाया वाला फॉर्मूला काम ही नहीं करता। सोचिए किसी कंपनी में जो पहले ज्वाइन करता है वह हमेशा सीईओ तो नहीं बनता। अगर वही दूसरी तरफ एक नया एम्प्लॉय ज्यादा मेहनत करता है तो वह प्रमोशन लेकर सीनियर से आगे निकल सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ जो मेहनत करता है वही ग्रो करता है। मान लीजिए एक रिले रेस चल रही है। जो पहले दौड़ना शुरू करता है वह जरूरी नहीं कि रेस जीते। जो सबसे तेज दौड़ता है और सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही विनर बनता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी इसी तरह काम करती है। मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा आगे निकल सकता है। अब जानते हैं कि क्या नए लोग टॉप लीडर्स को पीछे छोड़ सकते हैं। यस, बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स ने अपने अपलाइन से ज्यादा कमाई की है। और यहाँ तक कि नए लोगों ने भी कंपनी में टॉप पोजीशन भी हासिल की है। तो फिर सिर्फ ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं यह कैसे सच हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो अब बात करते हैं कि इस मिथ को तोड़ने के लिए क्या करें। कैसे हम इस मिथ को तो ब्रेक करके अपलाइन से ज्यादा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले सही कंपनी और सही मेंटोर को चुनें। सेकंड, प्रोडक्ट सेलिंग और स्किल्स पर फोकस करें। उसके बाद सिर्फ नए लोगों को जोड़ने की बजाय ट्रेनिंग पर फोकस करें। और लॉन्ग टर्म सोचें और सही रणनीति को अपनाएं। दोस्तों, अगर आप मेहनत करेंगे और ये गाइडेंस फॉलो करेंगे तो आप किसी भी अपलायंस से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ ऊपर वाले लोग पैसा नहीं कमाते, बल्कि जो मेहनत करता है वही सक्सेसफुल होता है और वही ज़्यादा पैसे कमाता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। बहुत लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ नए लोगों को ज्वाइन करने का काम होता है। क्या आपको भी लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस है? और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ नए लोग जोड़ने पड़ते हैं और प्रोडक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं होती? अगर हाँ, तो आज मैं आपको इसकी सच्चाई बताने वाला हूँ, जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जोड़ने का काम है और कुछ नहीं। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं, बल्कि एक असली मार्केटिंग और सेल्स का बिजनेस है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाना काफी नहीं होता, बल्कि प्रोडक्ट सेलिंग और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी उतना ही जरूरी होता है। अगर आप सिर्फ लोगों को जोड़ने पर फोकस करेंगे और प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मान लीजिए आप एक किराने की दुकान खोलते हैं, तो क्या आप सिर्फ लोगों को दुकान पर आने के लिए कहेंगे या फिर उन्हें प्रोडक्ट बेचेंगे? अगर आप एक दुकानदार है और आप कहते हैं कि बस लोग आते रहे, मैं कुछ बेचना नहीं चाहता, तो क्या आपका बिजनेस चलेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नहीं चलेगा। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है। इनमें प्रोडक्ट को प्रमोट करना और बेचना जरूरी होता है। अब मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए Amazon, फ्लिपकार्ट या अदर ई कॉमर्स वेबसाइट है। यह सिर्फ लोगों को अपनी वेबसाइट पर नहीं बुलाती, बल्कि वह उन्हें प्रोडक्ट और सर्विसेज देती है। तभी लोग बार बार खरीदारी करते हैं। अगर फ्लिपकार्ट, Amazon सिर्फ नए कस्टमर जोड़ने की कोशिश करे, लेकिन प्रोडक्ट की डिलीवरी ना करे, तो क्या वह चलेगा? नहीं चलेगा। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट की सेल्स जरूरी है, न कि सिर्फ लोगों को जोड़ना। अब आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं, बल्कि एक असली बिजनेस है, रियल बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है
कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के प्रोडक्ट महंगे होते हैं। आप भी यही सोचते होंगे कि इतनी महंगी चीजें कौन खरीदेगा, इसलिए यह बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। अगर हाँ, तो आज मैं आपको ऐसे लॉजिक और एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ जो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। दोस्तों, बहुत से लोग यह मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट महंगे होते हैं, इसलिए उन्हें खरीदना मुश्किल होता है। वे सोचते हैं कि महंगे प्रोडक्ट के कारण बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है जो बाजार में मिलने वाले आम प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं। लोग कीमत से ज़्यादा वैल्यू देखते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट असरदार है तो लोग उसे खरीदेंगे, चाहे प्रोडक्ट की कीमत कुछ भी क्यों ना हो। हर बिजनेस में महंगे और सस्ते दोनों तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन असली चीज क्वालिटी और ब्रांड ट्रस्ट पर होता है। दोस्तों, सोचिए, अगर सिर्फ सस्ता होना ही सबसे जरूरी है तो दुनिया में हर कोई सिर्फ 10,000 से 20,000 तक के ही स्मार्टफोन खरीदता और एप्पल जैसी कंपनियां बंद हो जाती। लेकिन लोग फिर भी एप्पल आईफोन खरीदते हैं, भले ही वह महंगा हो, क्योंकि उन्हें उसकी क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू और साथ ही साथ परफॉर्मेंस पर भरोसा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट भी इसी तरह होते हैं। लोग सिर्फ कीमत पर नहीं, बल्कि क्वालिटी और रिजल्ट देखते हैं। अब मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपको जूते खरीदने हैं। पहला, जो 500 रुपये में मिल जाता है, जो लोकल शूज होता है, जो 2 से 3 महीने आराम से टिक पाता है। और दूसरा 5,000 रुपये का जूता है, जो एडिडास या नाइकी ब्रांड का जूता है, जो लगभग 2 से 3 साल तक चलता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू चाहिए तो आप कौन सा खरीदेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके व्यू जरूर बताइएगा। ऑफ कोर्स, एडिडास या नाइकी वाला, जो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट दे। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स भी इसी लॉजिक पर काम करते हैं। वे सस्ते लोकल प्रोडक्ट की तुलना में काफी ज्यादा असरदार होते हैं। सस्ते प्रोडक्ट्स आपको सिर्फ कीमत में कम लग सकते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और असर भी उतना ही कम होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट ज्यादातर नेचुरल, ऑर्गेनिक और हाई क्वालिटी के होते हैं, इसलिए वे महंगे होते हैं। दोस्तों, जिन्हें असली क्वालिटी चाहिए वे कीमत नहीं देखते, वे देखते हैं रिजल्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट सिर्फ बेचा नहीं जाता, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर ग्राहक को सही सलाह भी देता है और कस्टमर को सीधे कंपनी से असली प्रोडक्ट मिलता है, जिससे नकली और घटिया प्रोडक्ट मिलने का सवाल ही नहीं उठता। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट की सही जानकारी और कस्टमर सपोर्ट मिले तो वह थोड़ा महंगा प्रोडक्ट भी खुशी खुशी खरीद लेगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से ब्रांड अपने इनोवेटिव और एक्सक्लूसिव फॉर्मुलेशन के लिए जाने जाते हैं। इसलिए ये प्रोडक्ट सुपरमार्केट्स में नहीं मिलते, बल्कि खास तौर पर बने होते हैं जो ज़्यादा असरदार होते हैं। यही वजह है कि लोग इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कीमत पर खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ स्पेशल और बेस्ट क्वालिटी मिल रही होती है। अगर सिर्फ महंगे प्रोडक्ट की वजह से कोई बिजनेस फेल हो जाता, तो ये कंपनियां इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। आई होप दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट महंगे नहीं, बल्कि क्वालिटी में बेहतर होते हैं। सस्ते और घटिया प्रोडक्ट से अच्छा है कि हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। अगर कोई प्रोडक्ट असरदार है तो लोग उसे खरीदेंगे, चाहे वह थोड़ा महंगा ही क्यों ना हो। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सिर्फ प्राइस पर नहीं, बल्कि वैल्यूज और रिजल्ट पर चलता है। अब बात करते हैं ऐसे मिथ के बारे में जो 95% लोगों के मन में होता है, कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों को जोड़कर करने वाला बिजनेस है। क्या आप भी मानते हैं कि यह एक चक्कर है जहां लोग बस अपने जान पहचान वालों को फंसाते हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको लॉजिक के साथ समझाने वाला हूँ जो आपके डाउट्स को क्लियर कर देगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिर्फ अपने जान पहचान वालों को जोड़ना होता है। उन्हें लगता है कि अगर दोस्तों और परिवार वालों ने हाँ कह दिया तो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, वरना फेल हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं।
दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों का बिजनेस नहीं, बल्कि यह एक प्रोफेशनल मार्केटिंग और सेल्स बिजनेस है। इसमें नेटवर्किंग स्किल, मार्केटिंग नॉलेज और स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है। जो लोग सिर्फ अपनों को जोड़ने पर फोकस करते हैं, वो ज्यादातर अनसक्सेसफुल ही होते हैं। सोचिए, अगर कोई दुकान खोलता है, तो क्या वह सिर्फ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सामान बेचेगा? नहीं ना। अगर वह सिर्फ अपने जान पहचान वालों को सामान बेचेगा, तो कुछ दिनों में ही उसकी दुकान बंद हो जाएगी। उसे नए कस्टमर लाने होंगे, अपनी मार्केटिंग करनी होगी और अच्छे प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही है। अगर आपको सफलता चाहिए, तो आपको नए लोगों से मिलना होगा। सिर्फ अपने लोगों पर निर्भर रहना बेवकूफ़ी होगी। आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन टूल्स की मदद से आप दुनिया के किसी भी इंसान को अपने बिजनेस में ज्वाइन करवा सकते हैं। पहले लोग सिर्फ ऑफलाइन तरीके से काम करते थे, लेकिन आज ऑनलाइन नेटवर्किंग से हजारों लाखों लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने दोस्तों और परिवार वालों पर ही निर्भर रहता है, तो बुरा मत मानना, वह बहुत छोटी सोच के साथ काम कर रहा है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपनी ऑडियंस को बढ़ाते हैं, नए लोगों से कनेक्ट होते हैं और सही तरीके से बिजनेस करते हैं। सोचिए, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ दोस्त और रिश्तेदार जोड़ने से करोड़ों रुपए कमाए जा सके, तो आज हर घर में करोड़पति बैठा होता। मान लीजिए, आपके परिवार में 10 लोग हैं और आपके 20 फ्रेंड है। आपने उन सभी को नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ लिया, लेकिन अब आगे क्या? बिजनेस यही खत्म हो जाएगा। अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो आपको नए लोगों तक पहुंचना होगा, नए कस्टमर बनाने होंगे और नए टीम मेंबर्स तैयार करने होंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस है। इनमें नए लोगों से जुड़ना और सही ऑडियंस तक पहुंचना जरूरी होता है। हर सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर नए लोगों तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग टूल्स और नेटवर्किंग इवेंट्स का इस्तेमाल करता है। रेफरल मार्केटिंग, सोशल मीडिया इवेंट, सेमिनार, ये सब मिलाकर यह एक प्रोफेशनल बिजनेस बनता है। दोस्तों, जो लोग सिर्फ अपनों पर निर्भर रहते हैं, वो शुरुआत में ही हार मान लेते हैं। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करके हजारों लोग अपनी टीम बना रहे हैं। साथ ही साथ ऑटोमेशन टूल की मदद से आपको लोगों को बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टम ही आपके लिए काम करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल बिजनेस मॉडल है। तो अगर आज भी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को बता रहे हैं और सोच रहे हैं कि वह ज्वाइन करें, तो एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स आपके साथ खुद ज्वाइन करें। आपको उनके पास जाने की जरूरत ना पड़े। वो सिस्टम कैसे बनाएं? ऑटोमेशन के थ्रू, जिससे आपको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि लोग अपने आप आपके पास आए कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। वो कैसे करना है? जैसे मैं करता हूँ, उसके लिए आपको एक 90 मिनट की मास्टर क्लास देखनी होगी। उसमें आपको बताया जाएगा कि आप फॉरएवर बिजनेस को ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हो। वैसे तो उसके चार्जेस होते हैं, बट आप सभी के लिए वह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आप भी अपने फॉरएवर बिजनेस में अच्छे से ग्रो कर सके और एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन सके। तो अभी जाइए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन किया हुआ है, 90 मिनट की मास्टर क्लास। उस पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन करें और अपनी फॉर एवर की जर्नी शुरू करें। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।